देखिए, जब कोई ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण का अगले 15 दिन से लेकर के और 1 महीने तक देश दुनिया पर और राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राशियों पर होली के दिन लगने वाले इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं है। मेष राशि के लोग धन की हानि से बचाव करें। पैसे का आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है। हड्डियों की समस्या और चोट चपेट की समस्या परेशान कर सकती है। मेष राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे और मेष राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी सतर्क रहेंगी अगले 1 महीने तक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सूतक के नियम मानिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेके, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के इस 1 महीने में सतर्कता बरतने की जरूरत ज्यादा है। इस ग्रहण का आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, कोई नकारात्मक असर ना पड़े। ग्रहण के बाद आप सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। 14 तारीख को लगभग दोपहर में 3:30 बजे ये ग्रहण खत्म होगा। उसके बाद नहा करके आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि, ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने छाती का, अपने हृदय का और अपनी हड्डियों का ध्यान रखना वृषभ वालों के लिए जरूरी है। और इस समय आपके करियर में भी समस्या हो सकती है। करियर को लेकर बहुत सावधान रहिएगा। कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा जिससे आपके नौकरी या व्यापार में दिक्कतें हो जाएं। और कोई भी बड़ा निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं इस 1 महीने के अंदर, तो बड़े निर्णयों में सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगर इस समय निर्णय आपके गलत हो गए, जो कि हो सकते हैं, तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसीलिए वृषभ वाले अपने करियर, अपने रोजगार और अपने निर्णय को लेकर के बहुत सावधानी रखेंगे। ग्रहण के पश्चात अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दें, 1 पैकेट दूध खरीद के वो दान कर दें। क्वांटिटी कोई निश्चित नहीं है, जितना चाहें आप किसी गरीब आदमी को दूध का दान कर देंगे तो ग्रहण का बहुत दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मिथुन राशि, देखिए, अगर ग्रहण की बात करें तो ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए अच्छे हैं। और मिथुन राशि वाले अगर देखें तो उनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। तमाम रुके हुए काम आपको लाभ पहुंचाएंगे। करियर में आपको सफलता मिल सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है। कोई बेहतर पद
कोई बेहतर प्रतिष्ठा मिलने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है और इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इस समय आपके चेंज ऑफ प्लेस की संभावना बन रही है और अगर आपका स्थान परिवर्तन होता है तो ये स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। यानी मिथुन वाले इस एक महीने में अपने करियर को लेकर के और अपने जीवन को लेकर के विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आप ऐसा करिएगा, जितने समय ग्रहण लगा रहेगा उसमें थोड़ा समय निकाल के, लगभग सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में ग्रहण रहेगा। इस समय में थोड़ा सा समय निकाल करके शिव मंत्र का जप करिएगा। नमः शिवाय का आप जितना ज्यादा जप करेंगे, ग्रहण के प्रभाव और ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। कर्क राशि, ग्रहण का प्रभाव कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? करियर में आपके मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्रहण के प्रभाव की वजह से अगले एक महीने में करियर में दिक्कतें आ सकती हैं और आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत अगले एक महीने में करनी पड़ सकती है। अगर कोई स्थान परिवर्तन जैसा हो रहा है या आप स्थान परिवर्तन जैसा करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन के मामले में आपको विचार करना होगा। और कर्क राशि के जो लोग हैं उनकी माता का, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री यानी माता और स्त्री पक्ष का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कर्क वाले इस समय ज्यादातर मानसिक रूप से या करियर को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इसको लेकर के थोड़ा इंतजार करिएगा। समय बदलने के बाद से चीजें बेहतर हो जाएंगी। और ग्रहण के बाद आप चावल का दान करिएगा। ग्रहण लगभग 14 मार्च को 3:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि, ग्रहण जिस राशि में लगने जा रहा है वो राशि सिंह है, तो सबसे ज्यादा सावधानी सिंह राशि के लोगों को रखनी है। सबसे ज्यादा अलर्ट सिंह राशि के लोग होंगे। तो सिंह राशि के लोग अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखेंगे। परिवार में बेवजह की चिंताएं, झगड़े, झंझट, बेवजह के तनाव हो सकते हैं। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। अचानक से आपका पैसा डूब सकता है। अचानक से पैसे का नुकसान हो सकता है। धन की हानि से बचाव करिएगा। जब तक अगले एक महीने तक आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव है, अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपने धन को लेकर के बहुत सावधानी रखिएगा। और जब ग्रहण 14 तारीख को दोपहर में समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं
तो ऐसा करने से ग्रहण के बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा, और अब तक आपने जाना कि सिंह राशि के लोगों तक ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। अब जानिए कन्या राशि वालों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा। कन्या राशि के जो लोग हैं वो अगले 1 महीने तक अपने करियर को लेकर के बहुत सावधान रहेंगे। आपकी नौकरी में, आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं, और कन्या राशि के लोग अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पति पत्नी के बीच में समस्या हो सकती है। यात्राओं में सावधानी रखिएगा। अगर आपकी राशि कन्या है और अगले 1 महीने में आपको लंबी यात्रा पर जाना है, तो यात्राओं के मामले में सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कन्या वाले ज्यादा अलर्ट रहेंगे अपने करियर और अपनी नौकरी के मामले में, क्योंकि वहां पर दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। 14 मार्च को जब दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाए, तो किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर देंगे। कोई भी सफेद मिठाई किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दान कर दें, मिठाई नहीं मिल पा रही है, बताशे का या चीनी का दान करने से भी आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, ये अनुकूल है, ये फायदेमंद है। तो तुला वालों के जो महत्वपूर्ण काम हैं, अगर वो कोशिश करेंगे तो इस 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में इनके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। आपके धन की तमाम समस्याएं हल होंगी, धन की मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी, और इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। यानी तुला वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। तो इस 15 दिन से लेकर 1 महीने के बीच में अपने काम करने का प्रयास करें, आप बहुत सारे काम में सफलता पा जाएंगे। जितने समय ग्रहण चलेगा 14 मार्च को, लगभग सुबह 9:30 से 3:30 के बीच में, इस समय में थोड़ा समय निकाल करके आप शिव मंत्र का जप कर लीजिएगा। नमः शिवाय का 1 माला अगर आप जप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं। इसलिए वृश्चिक वालों के जो बड़े काम काफी दिनों से रुके हुए थे, वो तमाम काम इस समय पूरे होंगे और आपको महत्वपूर्ण कामों में सफलता जरूर मिलेगी। आप नए काम की शुरुआत करेंगे, महत्वपूर्ण काम करेंगे और ये काम आपके लिए बेहतर होंगे। इस समय कोशिश करके देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। संपत्ति का काम, धन का काम, करियर का मामला, ये सब इस समय आपका बढ़िया हो जाएगा। अगर आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं,
तो इस समय आपका लाभकारी स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वृश्चिक वालों को कहना यह है कि आप जिस भी वेंचर में जाने वाले हैं, जो नया काम शुरू करने वाले हैं, कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, साहस के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। और ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जप करिएगा। जितने समय आपका ग्रहण चलेगा, यानी 14 मार्च को सुबह 9:30 से लगभग 3:30 के बीच में, इस समय में थोड़ा समय निकाल करके अगर आप नमः शिवाय का जप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, ग्रहण कह रहा है कि दुर्घटनाओं और चोट चपेट से अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने में सतर्क रहें। आपको चोट चपेट लग सकती है, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इस समय प्रेशर करियर में बन सकता है और उस प्रेशर की वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और अगर आपकी राशि धनु है, आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत इस समय बिगड़ सकती है, परेशानी थोड़ी बन सकती है। धनु वाले सतर्क रहेंगे। ग्रहण जब समाप्त हो जाए दोपहर में लगभग 3:30 बजे, इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। मकर राशि, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये 2 राशियों के लिए ज्यादा निगेटिव है, सिंह राशि और मकर राशि। तो मकर वालों को मैं कहूंगा कि अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस 1 महीने में आपकी सेहत और आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। कोई बड़ा निर्णय अगर मकर वाले लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं, तो बड़े निर्णयों में बड़ी सावधानी इस समय बनाए रखना होगा। वाद विवाद ना हो पड़ोसी के साथ, प्रॉपर्टी को लेके झगड़े ना हो। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से इस समय बचाव करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी ऐसे मामले में टांग मत अड़ाइएगा जहां आगे चल करके मुश्किल हो जाए। शांति से इस समय को निकाल लेना ही बेहतर है। जब 14 मार्च को दोपहर में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का अगर आप दान कर देंगे, तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन को लेकर बड़े सतर्क रहिएगा इस समय। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके प्रेम संबंधों में, आपके नजदीकी रिश्तों में इस समय समस्या आ सकती है। वैवाहिक जीवन और रिश्तों को लेकर दिक्कत दिख रही है। इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपने आराम का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं नया व्यापार शुरू कर लूं, मैं बड़ा कर्जा ले लूं, इस तरह के बड़े निर्णय लेने में
इस समय बहुत सतर्क रहना होगा। तो कुंभ वाले अपने वैवाहिक जीवन का और अपने बड़े निर्णयों का ध्यान रखेंगे। ग्रहण जब खत्म हो जाएगा लगभग 14 मार्च को 3:30 बजे, उसके बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। मीन राशि, ग्रहण आपके लिए अच्छी सूचना दे रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन और संपत्ति की जो समस्या है, ये समस्या आपकी हल होगी। ये दिक्कत, ये चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। करियर में अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहेंगे या करियर में कोई बदलाव करना चाहेंगे तो इस समय लाभकारी बदलाव जरूर हो सकता है। ग्रहण के दौरान शिव जी के मंत्र का जप करिएगा। आप थोड़ा समय निकाल के, जितने समय ग्रहण है 14 मार्च को, सुबह लगभग 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक, इस समय में अगर आप नमः शिवाय का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपको फिर से बता दें कि ये ग्रहण भारतवर्ष में दर्शनीय नहीं है और भारतवर्ष में इस ग्रहण की वजह से किसी तरह के सावधानियों का पालन नहीं करना है आपको। होली का पर्व 14 तारीख को जो मनाया जाने वाला है, वो पर्व आप सामान्य तरीके से मना सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई मनाही नहीं है। अगर आप इस चंद्र ग्रहण का फायदा उठाना चाहते हैं तो जितने समय ग्रहण चल रहा है उसमें थोड़ा सा समय निकाल करके आप नमः शिवाय का 1 माला, 2 माला, 3 माला अगर जप कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरे नंबर पर ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद चीज का दान कर देंगे, चंद्र का दान कर देंगे, तो ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो गुड न्यूज टुडे की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। होली का पर्व आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।